नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। अब आपको वक्त तो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों के विस्तार से जानने का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और हरियाणा की खबर के साथ शुरुआत, जहां पलवल में हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान आयुष मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सभागार में लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक का आयोजन हुआ और इस मौके पर होडल से बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह, प्रथला से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आरती सिंह राव ने बताया कि ग्रीवेंस की बैठक में 13 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से 12 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि एक शिकायत को पेंडिंग रखा गया है। इसको लेकर विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही पलवल जिले में बनाई जा रही सड़कों के निर्माण को लेकर एक विजिलेंस कमेटी का गठन भी किया जाएगा और सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने पर एक बोर्ड भी लगाया जाएगा। बोर्ड के ऊपर कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम, सरकारी विभाग के जेई का नाम और फोन नंबर दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। आ रहा है, यहाँ का जेई कौन है फलाना, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम पड़े फोन तो कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल नहीं अच्छा करा जा रहा। हमने ये तय किया है एक तो कि सड़कों के मुद्दे पे जो नई सड़कें बन रही हैं, तो डीसी साहब ने कहा है कि एक विजिलेंस की कमेटी फॉर्म करेंगे उनके लिए, और आने वाले वक्त में एक बोर्ड भी लगाना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ सड़क बन रही है वहाँ एक बोर्ड जरूर होना चाहिए कि ये किसने कौन बना रहा है, कितने के लिए बना रहा है, यहाँ का जेई कौन है फलाना, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम पड़े फोन तो कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल नहीं अच्छा करा जा रहा। ये हरियाणा के यमुनानगर में 14 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैल बाईपास के पास स्थित 90 एकड़ भूमि को रैली के लिए चिन्हित किया गया है। ये जमीन बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता 3 किसान भाइयों की है। रैली स्थल पर प्रधानमंत्री के लिए मंच और जनता के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। आयोजकों ने 30,000 कुर्सियां लगाने की योजना बनाई है। गर्मी को देखते हुए पंखे और कूलर की व्यवस्था भी वहां पर की जा रही है। पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से रैली स्थल पहुंचेंगे और इसके लिए रैली स्थल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री यमुनानगर में 800 मेगावाट के बिजली प्लांट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये प्लांट आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। विज ने बताया कि हरियाणा में और भी बिजली उत्पादन संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे राज्य की अपनी बिजली होगी। रैली स्थल पर किसानों की फसल का मुआवजा देने के लिए यमुनानगर जिला प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को फाइल भेज दी है। तो साफ तौर पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब खुद मंत्री अनिल विज पहुंचे थे और इस पूरे हिस्से का जायजा उन्होंने लिया है। अधिकारियों के साथ बातचीत की है। जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, रैली में आम जनता जो रहेगी, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है वो भी उन्होंने जाना। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, मंच का संचालन से लेकर के मंच की बनावट कैसी रहेगी वो भी जाना है। साथ ही पंडाल से लेकर के क्या कुछ इंतजाम गर्मी को देखते हुए रखे गए हैं, ये सब चीज़ों की बारीकी से जानकारी लेते हुए अनिल विज की तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के पलवल में कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने अनाज मंडी का दौरा किया और इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और मार्केट कमेटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि मंडी का दौरा कर किसानों को और आढ़तियों से बातचीत की गई है। मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है और गेहूं की खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं है। मंडी में 2,16,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यहाँ हमने किसानों से भी बात की है, आढ़तियों से भी बात की है और कोई शिकायत या कोई भी किसी जिससे भी बात की है, कोई किसी तरह की शिकायत नहीं मिली। 2,16,000 क्विंटल के करीब अभी तक आ गया है यहाँ पर गेहूँ और ज्यादातर सभी 40% के करीब अभी आ गया है और लिफ्टिंग का भी काम बहुत तेजी से
35% लिफ्टिंग भी हो गई है और पेमेंट का भी जो है पता लगा कि पेमेंट भी किसानों को मिलनी चालू हो गई है। कई अधिकारी भी इस दरमियान मौके पर मौजूद रहे हैं। आप बयान को भी सुन रहे थे। मंत्री राजेश नागर ने किसानों से बातचीत की है, उनकी परेशानियों को समझा, अनाज मंडी का दौरा किया है और दरअसल इस दौरे में व्यवस्थाओं को भी जांचा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन मंडियों में जो अनाज रखा जाता है उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब मंडियों में अनाज सड़ जाता है, बारिश होती है, आंधी तूफान आता है और वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है स्टोर कर पाने की, तो ऐसे में अनाज ख़राब हो जाता है। तो वो सारी दिक्कतों को भी उन्होंने पूछा और समझा है। साथ ही क्या कुछ परेशानियां हैं या यूं कहें कि क्या कुछ आढ़तियों को ज़रूरतें हैं वहाँ पर, उसकी भी उन्होंने गहनता से उन सभी के साथ चर्चा और विमर्श किया है और साफ तौर पर कोशिश की है कि वो सभी परेशानियों को सुना जाए और समय रहते निदान भी उसका हो सके। तो इस दिशा में काम किया जा रहा है। कई अधिकारी भी वहाँ पर मौके पर मौजूद रहे, जिनको तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो लगातार राजेश नागर मंत्री को लगातार स्थिति से अवगत करा रहे थे। किसी भी क्षेत्र के लिए अनाज मंडी बेहद ख़ास इसलिए होती है क्योंकि उससे उस स्टेट का या यूँ कह लें उस इलाके का घर बार चलता है। और एक अनाज मंडी कई एक तरीके से कहें कई शहरों को पोषित करती है। कई बार तो ज़िले में अलग अलग अनाज मंडियाँ होती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने ज़िले तक सीमित नहीं रहती हैं, अड़ोस पड़ोस के ज़िले में भी अपना प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे में इनका होना बहुत ज़रूरी है और सही रूप से काम करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। भारत जो है वो लगातार अपने जो खाद्यान्न भंडारण है उसके लिए भी जाना जाता है। बेहतर व्यवस्था है जिससे कि सभी तक राशन भी पहुंच सके और अच्छा व्यवस्था के साथ पहुंच सके। हरियाणा के गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाइकर्स युवती की BMW बाइक तेज स्पीड में एक कार से जा टकराती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। युवती नोएडा की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही थी। वो एक लेडी बाइक राइडिंग ग्रुप के साथ नोएडा से गुरुग्राम आई थी। युवती सोमिता 28 साल की थी। 8 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से नोएडा शिफ्ट हुई थी। पुलिस ने युवती के पिता की कंप्लेंट पर लेडी बाइकर्स ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अब इस मामले में लापरवाही बरतने की जांच की जा रही है। युवती के भाई की भी कुछ समय पहले पूल में डूबने से मौत हो चुकी है। अब परिवार में मृतका की बहन ही बची है। पंजाब के कपूरथला में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोरंजन कालिया के जालंधर के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के विरोध में विरासती शहर में बीजेपी नेताओं ने शहर के मॉल रोड पर पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह खोजेवाल ने कहा कि ग्रेनेड हमले में से स्पष्ट है कि पंजाब के शहर में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। पंजाब के मुख्य मंत्री जिहड़ा कि नाकाम मुख्य मंत्री उसका पुतला फूकिया गया, क्योंकि राती साडे पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार श्री मनोरंजन कालिया जी के उपर ग्रेनेड हमला किया गया और 1 बजे की घटना होने के बावजूद पुलिस सवेरे 5 बजे आती है और शहर का प्राइम लोकेशन होने के बावजूद भी पुलिस सुती पई सी। ये नहीं पुलिस की कर रही सी उत्थे जिथे कि एडी वड्डी घटना जी वापर जाती है। बीजेपी ने मान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है, जिसमें आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुतला लेकर के प्रदर्शन किया है और पोस्टर लगा करके।
पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आई। दरअसल मनोरंजन कालिया के घर पर हमले का यह विरोध हो रहा है, जिसको लेकर पंजाब की बीजेपी इकाई का यह प्रदर्शन देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी कार्यालय नूरपुर में आज सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में सुलह विधानसभा से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मंडल के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा भी लिया है और साथ ही इसको और बेहतर तरीके से कार्यक्रम को कर सकें और इसमें कैसे प्रदेश में पार्टी के पक्ष में आगे भी बरकत की जा सके, इसी को लेकर के खासतौर पर कार्यक्रम रहा है, जिसमें कई महिलाओं को भी आप देख पा रहे हैं। मांगों को लेकर के ये हिम केयर योजना बंद कर सकते हैं। ये तो 10 पैसे की पर्ची की बात है। वो हमने अपने समय 5 लाख रुपए का तोहफा लोगों को दिया था। हमने 3000 रुपया सहारा योजना का क्रिटिकल बीमारियों के लिए, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो पार्किंसन है, चाहे वो हीमोफीलिया है, थैलासीमिया है, बॉडी डिसऑर्डर है, हम 3000 रुपया देते थे। हम क्रिटिकल बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष 10 करोड़ का शुरू किया था, वो बंद हो गया। आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, आज अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, आज अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो जब ये सब कुछ ही ढांचा चरमरा गया है, तो अपने खजाने को लोगों पर बोझ डाल करके कि ईसीजी और अल्ट्रासाउंड के पैसे लगेंगे, पर्ची 10 रुपए की होगी, मैं कहना चाहता हूं कि ये जनता पर बेवजह का दबाव है, खर्चा है। तो कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का यह आयोजन हुआ है, जिसमें कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में भारी संख्या में महिलाओं को भी आप देख पा रहे हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में भागीदार बनने के लिए पहुंची थी। वहां पर सभी ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को समझा है और साथ ही आगे की परिस्थितियों पर आकलन भी किया, किस तरह से स्टेट में आगे बढ़ना है, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। भाजपा संगठनात्मक जिला नूरपुर में उस पर चर्चा हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने वक्फ को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी भूमि है कि उससे कई पाकिस्तान बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस ने ये भी भूमि वक्फ को दे रखी है। इस पार्टी ने सालों तक देश की राजनीति की आड़ में दोनों हाथों से लूटा है। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर ही आधारित रही है। उनका दम देखिए, वो ओपन सर्कल स्ट्राइक करते हैं और इनकी ऐसी बैंड बजा के रखिए कि देखिए पाकिस्तान अपना कभी मुंह नहीं खोल सकता। वक्फ बोर्ड पे जब ये बिल लेके आते हैं तो अमित शाह जी जो है वो बिल को जब पूरी तरह से वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सामने से इन लोगों ने शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे, शोर मचा, बड़ा बड़ी हल्ला गुल्ला की तिरा चिंगी रे फलाने नहीं दे कर दे।